अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान की सीरीज़ के चौथे दिन में आप सबको खुशामदीद। आज का मौजू है अच्छे आमाल। इसी के मुतालिक आज किरात पढ़ेंगे अफ़ान मोहम्मद खान, हदीस पेश करेंगे उमर आदिल और वाक़या बयान करेंगे मोहम्मद तहा। जज़ाकल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना रब्बक यअलमु अन्नक तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैलि व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक वल्लाहु युक़द्दिरुल लैल वन नहार अलिम अन लन तुहसूहु फताब अलैकुम फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन अलिम अन सयकूनु मिनकुम मर्दा वआखरून यضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غफूर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अनस बिन हकीम अल-दाब्बी रिवायत करते हैं कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझसे फरमाया, जब तुम अपने मुल्क वापस जाओ तो उन्हें ये बता देना कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना, क़यामत के दिन सबसे पहले एक मुसलमान के फ़र्ज़ नमाज़ों का हिसाब लिया जाएगा। अगर उसकी नमाज मुकम्मल हुई तो अच्छा है, लेकिन अगर उसमें कमी हुई तो कहा गया, देखो क्या इसके पास कोई नफिल नमाजें हैं? अगर नफिल नमाजें मिलेंगी तो उन्हें फ़र्ज़ नमाज़ों की कमी को पूरा किया जाएगा। फिर हर फ़र्ज़ अमल के साथ यही किया जाएगा। अपने फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करो और अगर तुम वक्त मिलने पर नफिल इबादत कर सको तो उन्हें ज़रूर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करो, क्योंकि वो तुम्हारे फ़र्ज़ अमाल की कमी को पूरा करेंगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर दिन के वक्त ज़्यादा नफिल रोज़े रखते थे और रात में तवील नफिल नमाज पढ़ते थे। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इबादत के मामूल का इल्म हुआ तो आपने उन्हें नसीहत करते हुए फ़रमाया, अब्दुल्ला तुम बहुत ज़्यादा इबादत करते हो, लेकिन अपना हक़ भी अदा करो। अपने जिस्म का भी हक़ है, अपनी बीवी का भी हक़ है और अपने मेहमान का भी हक़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नसीहत को हमेशा याद रखा और उसके मुताबिक अपनी इबादत और ज़िंदगी के दूसरे उमूर को मुतवज़्ज़न रखा। वो हमेशा अपनी नफिल इबादत को इखलास और एतदाल के साथ अदा करते थे। ये वाक़या हमें सिखाता है कि नफिल इबादत अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने का एक ज़रिया है, लेकिन इनमें एतदाल ज़रूरी है। ज़िंदगी के तमाम हुकूक़ को साथ लेकर चलना ही दीन का असल पैगाम है।